हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का करियर लॉन्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज हमारी 11.2 है, इसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ चुके समझ चुके हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके देख लो सॉल्व करें क्या है कैसे, साथ साथ समझते रहेंगे। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें दी गई क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, सो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान दें, हमने समझा था कि लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेंगे। तो यहाँ पर तीन लाइन है और उन तीन लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए गए हैं। हमें क्या प्रूव करना है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये लाइनें एक दूसरे के साथ क्या परपेंडिकुलर हैं। तो कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी वो हम समझेंगे। देखिए, अब हम दो लाइन को लेकर चलेंगे। पहले दो लाइन के साथ हम यहाँ पर करेंगे। अब दो लाइन कोई भी टू लाइंस, इनके डायरेक्शन कोसाइन हमें दे रखे हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। टू लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन, अब ये हमारे पास है 12/13, ये हमें दिए गए हैं। और मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन है तो हम इसको तो बाद में लिख लेंगे L1 M1 MN1। एक है डायरेक्शन कोसाइन आपके पास ये है और एक के मान लेते हैं हम एंड L2 M2 N2 R हमें दिए गए 12/13 -3/13 -4/13। इसको हम लेके चलेंगे। ए बी कुछ भी आप मान सकते इस लाइन को। सेकेंडली आपके पास 4/13 12/13 और 3/13 ये हमें दिए गए। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलर रहे कब होंगे, इफ, ध्यान दें, L1 इंटू L2। ध्यान दें यहाँ पर कि दो लाइनें अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कब होंगी, जब L1 मल्टीप्लाई L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 और N2 इक्वल टू 0। ध्यान दें यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइन दिए गए उनका प्रोडक्ट करें और उनका सम, यानी कि L1 L2 M1 M2 और वो 0 के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि लाइनें एक दूसरे के साथ क्या है परपेंडिकुलर। अभी यहाँ पर हमने प्रूव करना तो ये लेके चलेंगे। अब ये L1 M1 N1 L2 M2 और ये N2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 12/13 मल्टीप्लाई L1 और ये L2 प्लस में M1 इंटू M2 प्लस में N1 और ये N2। इसको सॉल्व हमने करना है। अगर ये 0 के केवल आता है इनका सॉल्व करके, अब यहाँ पर कैंसिल कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई कर दे 12 4 जा 48/169 प्लस माइनस माइनस ये 36/169 प्लस, अब यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है नंबर कोई भी उसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12/169। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 169 48 -36 -12 सॉल्व कीजिए तो 48 इनको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का सेम साइन है तो 48 हो जाएगा पॉन में और ये आपका 0.169 तो 0 समथिंग क्या रहेगा 0। तो ये क्योंकि इक्वल टू 0 आ चुका है तो क्या ये लाइन अभी कैसे रहेंगी, तो फर्स्ट टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप फर्स्ट टू लाइन तो आपकी हो चुकी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर क्या लेंगे, सेकंड और थर्ड को लेंगे, ऐसे ही प्रूव करेंगे। देखिए भी यहाँ पर अब ऐसे हमने प्रूव करना है थर्ड के लिए। अब इनका डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए गए हैं, वो क्या क्या आप लिख लें 4/13 12/13 3/13 और फिर ये नेक्स्ट है 3/13 -4/13 12/13। तो दो लाइन जिनके डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए गए हैं
तो वही आपका यहाँ पर रहेगा L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। अगर ये है इफ, यहाँ पर लिख सकते हैं इफ देन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थोड़ा लिखने में अलग हो सकता है आपका। चलिए अब फिर वही रहेगा 4/13 मल्टीप्लाई 3/13 L1 L2 प्लस में 12/13 मल्टीप्लाई 4/13 3/13 और ये 12/13। तो सिंप्लीफाई कीजिए, सो क्या आएगा 4 3 12 और ये 169, ये माइनस का तो माइनस के 48/169, यहाँ पर 36/169। अगर यहाँ पर चेक करें लाइक है सभी लाइक टर्म में, तो यहाँ पर 12 और 36 ये ऐड हो जाएंगे तो आपका 48 होगा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 48/169 माइनस 48/169 क्या हो जाएगा आपका ये 0 के। तो यू कैन राइट हेयर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों आपकी हो जाएंगे आपस में परपेंडिकुलर। फिर हम क्या करेंगे लास्ट और फर्स्ट को लेंगे और यहाँ भी हम इसी प्रकार से प्रूव करेंगे। देखिए अब हम लेंगे लास्ट और जो फर्स्ट आपकी है यहाँ पर, इनको हमने फिर प्रूव करना। चलिए अब हम लेंगे लास्ट और फर्स्ट के लिए, तो हमें ये दिखाना है कि सभी जो लाइंस हैं एक दूसरे के साथ क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पर कहा गया है। तो अब फर्स्ट और लास्ट को लीजिए, वहाँ भी अगर हमारे पास 0 आता है तो ये आपकी रहेंगी परपेंडिकुलर। अब हम किसको लेंगे फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, ठीक है। लास्ट को पहले लिखे बाद में लिखे, तो हम इसको और इसको साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर ये 3 आप अलग से करेंगे, मैं यहीं पर चेंज कर लेता हूँ, बस ये आपका हो जाएगा। नहीं अब फर्स्ट में आपका रहेगा 12/13 3 यहाँ पर तो 4 रहेगा माइनस का, इसमें लास्ट में है यहाँ पर 3 -4 और ये 12। तो ये दो लाइन है जिनके डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए गए हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो क्या कंडीशन आपके रहेगी इसको अपने फॉलो करना है। तो 12/13 L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। सिंप्लीफाई करें तो 36/169 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12/169, यहाँ पर माइनस 48/169। तो सोल्व करेंगे तो इन दोनों को पहले कर दें तो आपको हो जाएगा 48/169 माइनस 48 में दो फ्रैक्शन है सेम है, तो जब माइनस करोगे इक्वल में से इक्वल 0 आ गया। तो वी कैन से दैट ऑल 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सभी एक दूसरे के साथ क्या है परपेंडिकुलर है। ये हमने इस प्रकार से इसको प्रूव करना है। तो सिंपल से हमारे क्वेश्चन है, अपने सिर्फ ये ध्यान रखना जब भी आपको डायरेक्शन को साइन दिए जाएं और ये कहा जाए कि 2 लाइन 3 लाइन को प्रूव कीजिए कि वो परपेंडिकुलर है, तो इसको हम फॉलो करेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है। तो उससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड की स्टेटमेंट हमें क्या दी कि देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, जो लाइन इन पॉइंट से बनेगी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। यहाँ भी बात किसकी है परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, इनको ए बी और इनको सी डी हम मान लेते हैं, और फिर यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियो, यहाँ फाइंड करेंगे और फिर प्रूव करना कि लाइन आपकी परपेंडिकुलर। मान लेते हैं लेट ए बी बी अ लाइन थ्रू the points 1 2 and 3 4 और -2, और साथ में लेके चलेंगे एंड
सी डी बी अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे वो आपके 0, 3, 2 और जो सेकंड आपका पॉइंट दिया गया यहाँ पर वो है एंड 3, 5, 6। अब इनके हम डायरेक्शन रेशो फाइंड कैसे फाइंड करने हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करेंगे। तो क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशो यहाँ पर ऑफ लाइन ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड करना, देखिए 3 - 1 2, 4 - 1 करेंगे, ध्यान रखिए 5 हो जाएगा, और -2 करेंगे तो माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये तो आपके रहेंगे डायरेक्शन रेशो किसके, लाइन ए बी के। ऐसे हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन सी डी जो लाइन है उसके 3 - 0 3 रहेगा, 5 - 3 2, 6 - 2 4। तो ये किसके रहेंगे डायरेक्शन रेशो। अब हमें जो प्रूव करना है कि लाइनें जो इन पॉइंट से पास होंगे एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है कब होंगे, इफ, अब ध्यान दें कि यहाँ पर डायरेक्शन रेशो है, वहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन थे, यहाँ पर तो हम लेंगे A1 × A2 B1 B2 C1 C2 = 0। अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइनें जिन पॉइंट से पास होंगी वो आपस में रहेंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए अब ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 रहेगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 और ये, यानी कि A1 मल्टीप्लाई में B1 A2 सॉरी, फिर 5 मल्टीप्लाई 2 A1 A2 B1 B2 फिर C1 C2, क्या आएगा, 2 3 जा 6, 5 जा 10 और 4 4 जा 16। तो ये 16 हो जाएगा, माइनस में 16 = 0। देयरफॉर लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। तो ये हमने प्रूव करना, सिंपल सा आपका कंसेप्ट है। परपेंडिकुलर दो लाइनें हों तो कैसे करेंगे, डायरेक्शन रेशो दिए हों या डायरेक्शन कोसाइन दिए हों या फिर पॉइंट आपके दिए जाएं आपको, तो कैसे उनसे फाइंड करेंगे किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशो। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर भी कुछ मिलता जुलता ही है, बस एक ही वर्ड का आप डिफरेंस है। वहाँ पर परपेंडिकुलर कहा था प्रूव करने के लिए, यहाँ पर कहा पैरेलल। तो क्या कंडीशन रहेगी, देखिए, सो दैट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट्स, वो लाइन जो इन पॉइंट से पास होगी, पैरेलल टू द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट्स, जो इन पॉइंट से पास होगी तो उसके साथ वो पैरेलल रहेगी। हमने समझा कि दो लाइनें कैसे होंगी, कब होंगी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर पैरेलल की बात, चलिए समझते हैं इसको। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी लेट ए बी द लाइन थ्रू द पॉइंट ए बी, वो लाइन इन पॉइंट से पास होगी, पॉइंट्स 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4। आल्सो सी डी बी आ लाइन, सी डी भी एक लाइन है, लाइन passes through the points। अब ये किस पॉइंट से पास होगी, कौन से पॉइंट्स आपके रहेंगे, पॉइंट्स -1, -2, 1 एंड 1, 2 और 5। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे हम यहाँ पर भी फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशो यहाँ पर, नॉट कोसाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी के कैसे फाइंड करने, अभी हमने किया था x2 - x1। अब ये पॉइंट इनसे पास होगी 2 - 4 तो -2, 3 - 7 तो -4 और 4 - 8 तो माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही
डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन सी डी। अब इन पॉइंट से पास होगी तो 1 माइनस माइनस 1, ध्यान दें 1 माइनस माइनस 1 तो ये ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 तो 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4। अब ये हमारे पास इनके डायरेक्शन रेशो आ चुके। अब अगर बात हम करें परपेंडिकुलर की तो क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का प्रोडक्ट उनका ऐड करो, अगर 0 के इक्वल आता है तो लाइन आपकी परपेंडिकुलर रहेंगे। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो कब होंगे लाइनें, 2 लाइन्स AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर इफ, कब होंगी, देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। हमने क्लास 10th में भी किया था कि लाइनें पैरेलल कब होंगी, कैसे रहेंगी, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको लेके चलेंगे। चलिए अब A1 अपॉन A2 हम फाइंड करते हैं। A1 अपॉन A2 क्या आएगा इनका रेशो, A1 अपॉन A2 माइनस 2 अपॉन 2 तो क्या आएगा माइनस का 1, B1 अपॉन B2 माइनस 4 अपॉन 4 ये भी क्या आएगा माइनस का 1, फिर C1 अपॉन C2 माइनस 4 अपॉन 4। देखिए क्या है, क्या तीनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तीनों का जो रेशो इक्वल आ चुका है तो यू कैन से दैट देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। तो लाइन AB CD के पैरेलल आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की आप देख सकते स्क्रीन पर आपकी, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जिसकी क्वेश्चन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास होगी, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इस वेक्टर के पैरेलल रहेगी, तो वेक्टर फॉर्म हमने फाइंड करनी क्वेश्चन की, तो क्या रहेगी, अब देखिए ये यहाँ पर दिया गया लाइन जो पास होगी, इट इज गिवन दैट लाइन, जो लाइन है पासिस थ्रू, इस पॉइंट को जाओ भी चाहो मान लो A पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट से लाइन पास होगी तो यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या बना, जब ये बात हम पोजीशन वेक्टर की करेंगे वो किस साथ बनेगा, हमेशा ओरिजिन के साथ बनेगा। तो जो पोजीशन वेक्टर आपका यहां पर रहेगा वेक्टर A, जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास बन जाए क्या रहेगा, देखिए जब हम करेंगे किसके साथ, ओरिजिन के साथ। जब ये पोजीशन वेक्टर की बात होगी, ओरिजिन की बात करेंगे तो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, करना वही होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1, क्योंकि जब ओरिजिन के वेक्टर जो कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0 रहेंगे, 0 माइनस 1 करें 1 में 0 माइनस करेंगे तो आपको वही सेम एज रहेगा। तो ये हमारे बन जाएंगे इसके वेक्टर, जब का है पोजीशन वेक्टर आपका रहेगा। अब जिसके पैरेलल है, किसके पैरेलल आपके, इसको b मान लेते हैं वेक्टर b, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k। अब वेक्टर फॉर्म अपने ध्यान रखनी है, वेक्टर फॉर्म कौन सी आपके लिए, कार्टेशियन फॉर्म आपके पास क्या रहेगी वो आप ध्यान रखें। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ये आपकी रहेगी। तो हम मान लेते हैं R वो लाइन है, तो R इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, देखिए वेक्टर A प्लस में, ध्यान दे वेक्टर A प्लस में लैम्डा कोई भी आपको कांस्टेंट वेक्टर B, और लैम्डा हमारे पास क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी आपकी रहेगी। वेक्टर जो लैम्डा आपका है, आपका रियल नंबर कोई आपका हो सकता है लैम्डा, तो बस करना क्या है, यहाँ पर वेक्टर A क्या है वो पुट कर दें। वेक्टर A हमारे पास है I कैप 2j कैप 3k और ये कैप प्लस में लैम्डा, और वेक्टर B जिसके पैरेलल 3i प्लस 2j माइनस में, ये माइनस रहेगा
2k। तो ये वो इक्वेशन है लाइन की जो उस पॉइंट से पास होगी और इसके पैरेलल रहेगी। तो ये वेक्टर फॉर्म हमारे पास है लाइन के, ध्यान रखिए। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो हम करेंगे जब हमें दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा। फिफ्थ की स्टेटमेंट हमें क्या दी बच्चे, देखिए यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। या दोनों फॉर्म में कहा है एक इक्वेशन फाइंड करनी लाइन की, वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड करनी है हमें, कार्टेशियन फॉर्म में भी। किस कंडीशन के थ्रू फाइंड करनी है, देखिए पासिस थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट से पास होगी वहां पर पॉजिटिव वेक्टर वो हमें दिया गया, थ्रू द पॉइंट विद पॉजिटिव वेक्टर, एक वेक्टर में इसको ए मान लें, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये वेक्टर ए हम मान लें, वेक्टर ए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k, और एक वेक्टर बी हमारे पास है i प्लस 2j माइनस के कैप। ये दो वेक्टर में दिए गए हैं। बात करें अगर वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय, तो किससे मिलेगी हमें, देखिए आर अगर मान लें उस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या था हमारे पास वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो ये हमारे पास रहेगी, इसको हमें ध्यान रखना है। तो हमने सिर्फ करना है कि यहाँ पर पुट करना है। तो वेक्टर आर इज इक्वल, वेक्टर ए क्या है 2i प्लस माइनस में j प्लस 4k, और लैम्डा यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। तो लैम्डा इंटू वेक्टर बी i प्लस 2j माइनस k। तो ये तो हमारे पास रहेगी वेक्टर फॉर्म, उस लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म में है, ये लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में हमें दी गई, जो ये कंडीशन आपको दी गई है। अगर हम बात करते हैं अब हमें साथ में कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे यहां पर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो क्या रहेगी, देखिए x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b, और ऐसे ही z माइनस z1 अपॉन में c। ध्यान दें जो x1 y1 क्या है, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ये x1 आपके पास हो जाएगा 2 y1 माइनस 1 और z1 आपका 4 हो जाएगा। a b c जो वेक्टर आपका सेकंड है, ध्यान दें यहां पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c हमारे पास रहेगा माइनस का 1। बस हमने करना है क्या, यहां पुट कर दे तो दोनों आपकी फॉर्म हमें मिल जाएंगी। देखिए x माइनस x1 2 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 माइनस का 1 है, प्लस हो जाएगा अपॉन में b, और b हमारे पास है 2। फिर हमारे पास रहेगा z माइनस z1, z माइनस z1 4 है अपॉन में c। तो ये हमारे पास हमारी फॉर्म आ जाएगी। दो फॉर्म की बात यहाँ पर की गई है, एक वेक्टर फॉर्म हमें फाइंड करनी है और एक हमें फाइंड करनी है कार्टेशियन फॉर्म। तो ये दो आपकी फॉर्म रहेंगी, इस प्रकार से हमने सॉल्व करना है। इनको नोट डाउन अप कर ले कि कैसे, कौन सी फॉर्म आपकी वेक्टर फॉर्म है, कौन सी आपकी कार्टेशियन फॉर्म आपकी रहेगी। जब दो लाइन आपको दी जाए तो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं उनकी कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म। सिक्स्थ की स्टेट में हमें क्या दी गई, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ भी किस फॉर्म की बात की है, कार्टेशियन फॉर्म, एक इक्वेशन जो लाइन की रहेगी, पास से थोड़ा पॉइंट, इस पॉइंट से पास होगी, एंड पैरेलल का, पैरेलल कहाँ पर ध्यान दें, पैरेलल टू लाइन गिवन बाय x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन में 6 हमें ये दिया गया। अब इस पॉइंट से पास होगी, ये पासिंग पॉइंट आपका ये x1 y1 z1 हो जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड करने कार्टेशियन फॉर्म। तो जो कार्टेशियन फॉर्म आपके पास रहेगी कौन सी रहेगी, देखिए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ
लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या रहेगी x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन में c रहेगी। और क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ध्यान दें, इसके पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशो रहेंगे वो प्रोपोर्शनल रहेंगे, इक्वल रेशो में रहेंगे, ध्यान दें। तो यहाँ पर a आपका हो जाएगा 3 और b 5, c हमारा हो जाएगा 6। और जिस पॉइंट से पास होगी लाइन पासिस थ्रू -2 4 एंड 5, इनसे पास होगी तो ये आपके हो जाएंगे x1 y1 एंड z1। अब हमने करना क्या, यहां पर पुट कर देंगे इस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या रहेगी, बस यहां पुट कर दीजिए, देख क्या आएगा। अब x माइनस x1, माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा, ध्यान दें, अपॉन a हमारे पास 3 है, इक्वल टू y2 माइनस y1 रहेगा, y2 माइनस में y1 4 है तो y माइनस 4 अपॉन में b, और b आपका 5 रहेगा, इक्वल टू फिर रहेगा z माइनस z1, अब z माइनस में z1 और z1 हमारे पास 5 अपॉन में c, और c हमारे पास रहेगा आपका 6। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी उस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में जो इस के पैरेलल रहेगी और पॉइंट जो आपका दिया है ए उससे पास होगी। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से सॉल्व हमने करना। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो जब दो लाइनें हमें प्रूव करनी है परपेंडिकुलर, या फिर ये कहा जाए कि लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो कंसेप्ट क्या रहेगा, अगर आपको दी गई है उनका डायरेक्शन रेशो दिया गया तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 अर्थ है, तो वो आपकी लाइनें रहेंगी परपेंडिकुलर। पैरेलल में क्या रहेगा, उनका रेशो फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो एक तुम्हारा कंसेप्ट ये रहेगा। और एक कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म किसी भी लाइन की क्या रहेगा वो अपने ध्यान रखना है। तो ये 6 आपने क्वेश्चन रिवाइज करें, एग्जाम्पल जरूर कर लेना। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।